हेलो, वेलकम टू लर्न विद आर्या। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट 2। सो हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस हैज टेकन प्लेस? तो ये सोचने वाली बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो चुका है। तो इसके लिए हमें केमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना होगा, जिनमें कि पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड इज चेंज इन कलर, फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर एंड फिफ्थ इज चेंज इन स्टेट। अब इन सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसे हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, जहाँ पे H2 गैस ही डिनोट करती है इवोल्यूशन ऑफ गैस को। ओके, तो आपको फिलहाल तो ये रिएक्शन याद करनी होगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा ये रिएक्शन ऐसे क्यों होती है। For better understanding, we will add zinc granules to a conical flask. फिर we will add dilute sulfuric acid to it. एंड फिर हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जिंक के आसपास हमें हाइड्रोजन बबल्स देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं अगर एक प्रोसेस के दौरान कहीं गैस फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। Another example for evolution of gas is the reaction between sodium carbonate and hydrochloric acid, जिसमें आपको फिर से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए दिखेगी। ओके, तो दूसरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट? During a chemical reaction, a solid product separate out from the solution, which is a precipitate. मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एक सॉलिड प्रोडक्ट सॉल्यूशन से अलग हो जाता है और वही प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट होता है। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडेट एंड लेड नाइट्रेट, जिसमें कि वी विल टेक सम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, फिर वी विल ऐड पोटेशियम आयोडेट टू इट, फिर वी विल सी अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडेट। मतलब कि पहले हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे, फिर उसमें हम लोग पोटेशियम आयोडेट ऐड करेंगे, फिर वी कैन ऑब्जर्व येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडेट। मतलब कि अगर एक प्रोसेस के दौरान कहीं प्रेसिपिटेट दिख रहा है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हो सकता है। So the another example for formation of precipitate is the reaction between sulfuric acid and barium chloride gives a white precipitate of barium sulfate. अगला है चेंज इन कलर, इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। द रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। मतलब कि जब हम लोग पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट को रिएक्ट कराते हैं सिट्रिक एसिड से तो वो पर्पल कलर से कलरलेस हो जाता है। Another example of change in color is the reaction between sulfur dioxide gas and acidified potassium dichromate solution result in change in color from orange to green। मतलब कि यहाँ पर भी चेंज इन कलर हो रहा है तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ओके, तो अगला टॉपिक है चेंज इन टेम्परेचर। तो इस टॉपिक में हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिनमें की हीट लिबरेट होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिनमें की हीट एब्जॉर्ब हो जाती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ओके, तो इसे एक रिएक्शन से समझते हैं हम लोग। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2 plus हीट। अब ये हीट कहाँ से आई? जब ये रिएक्शन होती है तो जो कंटेनर होता है वो गर्म हो जाता है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है। तो मतलब कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो रही है, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो मतलब हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बेसिस पे भी रिएक्शंस को जज कर सकते हैं। ओके, तो अगला है चेंज इन स्टेट। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट कैन बी चेंज। मतलब कि अगर किसी प्रोसेस में फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हो सकता है। इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।